हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं उन पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो कैसे टैक्स के दायरे में आता है। हाउ इंटरेस्ट इन सेविंग्स अकाउंट इज टैक्स्ड। देखिए, सेविंग्स अकाउंट्स वे अकाउंट्स होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होते हैं। बचत की राशि जितनी अधिक होगी व्यक्ति को उतना ही अधिक ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा। व्यक्ति के पास अक्सर कई बचत खाते होते हैं यानी सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, इसलिए सहेजे गए धन पर प्राप्त ब्याज यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। हालांकि अगर सेविंग्स अकाउंट से आपका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट रेट है, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसके दौरान अगर 10,000 कितना 10,000 से ज़्यादा होता है तो आप जो टैक्स है उसके लिए आपके ऊपर टैक्स पड़ेगा, वायबल है। ठीक है, यू आर वायबल फॉर टैक्स, आपको टैक्स देना होगा। ठीक, अगर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो बचत खाते होते हैं, बचत खाते से ब्याज एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान 10,000 तक के अमाउंट के लिए टैक्स मुक्त है। यह कटौती आयकर अधिनियम धारा 80 TTA के तहत प्राप्त की जा सकती है और यह एक व्यक्ति और HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF के लिए ये अवेलेबल है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, इसमें ये बात ध्यान रखना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उपलब्ध कटौती बैंक खाते के अनुसार नहीं बल्कि आपके सभी बैंक खातों पर अर्जित कुल ब्याज पर है। यानी कि क्या है, द डिडक्शन अवेलेबल इज नॉट एज पर बैंक अकाउंट बट ऑन द टोटल इंटरेस्ट अर्नड ऑन ऑल योर बैंक अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट पे नहीं बल्कि जितने भी बैंक अकाउंट है आपके पास उस पर डिपेंड करता है। अब समझते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो सेविंग्स अकाउंट पे कैसे टैक्स होता है, टैक्सेबल, जो सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर कैसे टैक्स लगाया जाता है। देखिए, आपके बचत खाते से अर्जित ब्याज को अन्य सभी स्रोतों से आपकी आय में जोड़ा जाता है और फिर आपकी कुल आय पर संबंधित टैक्स ब्रैकेट के अनुसार जो टैक्स है वो लगाया जाता है। यह उस अवधि में आपके यदि उस टाइम पीरियड में आपके बैंक खाते में मौजूद जो अमाउंट है उसके आधार पर होता है। प्रत्येक जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ये अलग अलग होगा। ठीक, क्या है, देखिए क्या होता है, जो आपका इंटरेस्ट अर्न होता है सेविंग्स अकाउंट्स में वो किस में आता है, तो वो आपका आता है इसमें एडेड टू योर इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एंड देन योर टोटल इनकम इज टैक्स अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट टैक्स ब्रैकेट। जो रेलिवेंट टैक्स ब्रैकेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंट होता है। ठीक, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द मनी दैट वॉज डिसाइडिंग इन योर बैंक अकाउंट इन दैट पीरियड। उस टाइम पीरियड में आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा था उसके अकॉर्डिंग टैक्स जो है वो चार्ज होता है। आगे बात करें तो जो मासिक शुल्क होता है, मासिक शुल्क से बचने के लिए कुछ जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होगी, जबकि अन्य में न्यूनतम शेष राशि की जो आवश्यकता होती है वो नहीं होती है। सम सेविंग्स अकाउंट्स विल रिक्वायर मिनिमम बैलेंस इन ऑर्डर टू अवॉइड मंथली फीस। तो मंथली फीस को अवॉइड करने के लिए कुछ सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है और कई में ऐसे होते हैं जिनमें ये जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। ठीक, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, जो आपके बचत खाते से अर्जित ब्याज को अन्य सभी स्रोतों से आपकी आय में जोड़ा जाता है और फिर जो आपकी टोटल आय है उस पर जो संबंधित टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। ठीक, ये उस टाइम पीरियड में आपके बैंक खाते में जो अमाउंट प्रेजेंट है उसके आधार पर होता है और हर फाइनेंशियल ईयर में ये अलग अलग होता है। तो अब आप आई थिंक समझ गए होंगे कि सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर टैक्स कैसे लगाया जाता है। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 30A TTA। सेक्शन 80 TTA की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है, अगर आयकर अधिनियम में धारा TTA के शीर्षक पे जाएं, टाइटल पे, तो ये आपका रहेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, क्या है, जो इनकम टैक्स एक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेक्शन 80 TTA है वो क्या है, वो बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती है। ये जो कटौती है उन व्यक्तियों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर लागू होती है जिनकी उम्र जो है वो 60 साल से कम है। कितनी, 60 साल से कम है। सेक्शन 80 TTA
कैन बी अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट्स एंड नॉट ऑन टर्म डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। जो सेक्शन TTE है वो सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट्स पे एप्लीकेबल है और टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे बात करते हैं तो सेक्शन TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अलाउज यू टू claim deductions on saving account deposit that are held in a post office, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए आज जो सेक्शन TTA है इनकम टैक्स एक्ट का, वो आपको डाकघर, बैंक या सहकारी समिति में जमा बचत खातों पर कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। इसमें से किसी भी सोर्स से 10,000 से अधिक अर्जित ब्याज कर योग होगा। इंटरेस्ट अर्न बियॉन्ड 10,000 फ्रॉम एनी ऑफ दिस सोर्स शाल बी टैक्सेबल। तो जो भी इंटरेस्ट आपका अर्न होगा 10,000 से ज़्यादा इनमें से किसी भी सोर्स पर, तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं सेक्शन 80 TTB की। इससे पहले हमने बात करी थी TTA की, अब बात करते हैं TTB की। तो ये सेक्शन जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं आपके, ठीक, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज के लिए प्रति वर्ष 50,000 तक की कटौती प्रदान करता है। कितनी? 50,000 पर एनम। यह सभी प्रकार के डिपॉजिट जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आदि पर लागू होता है। ठीक, आगे बात करते हैं, यदि बचत खाते से ब्याज आय विशेष रूप से व्यक्तियों की एक सहयोगी, एक फर्म या व्यक्तियों के निकाय के स्वामित्व में है, तो सेक्शन 80 TTB कटौती ऐसी फर्म के भागीदार या AOP के किसी भी सदस्य के लिए उपलब्ध नहीं होगा। देखिए, इफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम ए सेविंग्स अकाउंट इज ओन्ड स्पेसिफिकली बाय एसोसिएट ऑफ पर्सन, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सेक्शन 80 TTB डिडक्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द पार्टनर ऑफ सच ए फर्म और एनी मेंबर ऑफ AOP और BOI। यानी कि जो BOI है, HD जो BOI है, और क्या है इसमें जो आपका AOP है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए, यदि जो बचत खाते हैं, बचत खाते से ब्याज आय विशेष रूप से व्यक्तियों के एक सहयोगी यानी कि AOP, एसोसिएट ऑफ पर्सन्स, एक फर्म या व्यक्तियों के निकाय यानी जो आपका है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक, के स्वामित्व में है, कितना क्या है, अगर उनके द्वारा ओ की गई है, तो सेक्शन 80 TTB जो डिडक्शन है वो ऐसी फर्म की भागीदार या AOP के किसी भी सदस्य के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा कोई भी पर्सन या सीनियर सिटीजन कि इंडिविजुअल एंड अनडिवाइडेड फैमिलीज अपार्ट फ्रॉम सीनियर सिटीजन कैन नॉट अवेल ऑफ द टैक्स डिडक्शन अंडर 80 TTB। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेक्शन 80 TTB के तहत कटौती का लाभ नहीं उठा सकती। नॉन रेजिडेंशियल जो इंडियंस होते हैं, जो आपके NRIs होते हैं, वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं 80 TTB डिडक्शंस के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इस वीडियो हमने क्या क्या समझा, इस वीडियो में हमने सबसे पहले समझा था कि कैसे जो आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, उस सेविंग्स अकाउंट के ब्याज पर टैक्स कैसे लगता है। इसके अलावा हमने सेक्शन 80 TTA के बारे में जाना, फिर हमने सेक्शन 80 TTB के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस किया। हमने समझा कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।